आज बड़ा अच्छा लगता है जब नगर आयुक्त साहब साइकिल लेके निकलते हैं और उनका फ़ोटो बड़ा सुंदर सुंदर अखबारों में छपता है, मीडिया में बड़ा हलचल देखने को मिलता है। लेकिन हर बार जब ये बारिश आता है तो इन नगर आयुक्त साहब का पोल खोल देता है। आज नगर आयुक्त साहब का साइकिल धर्मशाला पे नहीं दिखा। अगर दिख गया होता ना तो नगर आयुक्त साहब उसमें तैरते हुए नज़र आते। वैसे भी वो चश्मा लगाते, वो पहले भी क्या हो कि उनको तो और अच्छे से दिखना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी पहले सांसद हुआ करते थे तो यही जब मोहल्लों में जलभराव होता था, जब वो निरीक्षण करने और दौड़ा करने जाते थे और जब वो अपनी लुंगी उठा के हल्का सा जब घुसते थे तो अधिकारियों का मतलब कई कलैया अधिकारी उसी पानी में खा के गिर जाते थे। उनके अंदर वो दहशत हुआ। कहते हैं विकास की गंगा बह रही है गोरखपुर में, यहाँ तो विकास की गंगा में नाव चल रही है, ये कभी कोई मीडिया कर्मी नहीं दिखाता। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं उत्कर्ष। गोरखपुर की खबर है। गोरखपुर में जैसे ही बारिश होती है तो कुछ ना कुछ अनोखा हो जाता है। अनोखा कुछ ऐसा कि कहीं ना कहीं जल भराव हो जाता है। गोरखपुर कौन? गोरखपुर वही शहर जो कि सीएम सिटी कहलाता है। गोरखपुर किसका शहर? योगी आदित्यनाथ का शहर। वही योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। अब जब उनके ही शहर में जल भराव की स्थिति पैदा होगी तो सवाल करना जायज़ है। अब सवालों का जवाब कौन देगा? ये मुख्यमंत्री जी देंगे और यहाँ के सांसद रविकिशन शुक्ल देंगे। लेकिन हाँ, सवाल करने के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत भी है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे अतिथि आज हमारे न्यूज़ रूम में आए हुए हैं। अब मैं आपको अतिथि का परिचय दे देता हूँ। मेरे साथ अभी मौजूद हैं सुधीर कुमार झा, जो कि पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाज सेवी भी हैं। कैसे हैं सुधीर जी? ठीक हूँ। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आपने जो कहा ये सही है कि यह मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। आज बड़ा अच्छा लगता है जब नगर आयुक्त साहब साइकिल लेके निकलते हैं और उनका फ़ोटो बड़ा सुंदर सुंदर अखबारों में छपता है, मीडिया में बड़ा हलचल देखने को मिलता है। लेकिन हर बार जब ये बारिश आता है तो इन नगर आयुक्त साहब का पोल खोल देता है। ये गोरखपुर में ये मुझे स्पष्ट ये नहीं हो पा रहा, ये अधिकारी नेता हो गए हैं। नेता लोगों का तो फोटो छपता नहीं है दौड़ा करते हुए, लेकिन अधिकारी जिस हिसाब से कार्यशैली अपनी कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो अधिकारी नहीं नेता हो गए। पहला चीज़, आज नगर आयुक्त साहब का साइकिल धर्मशाला पे नहीं दिखा। अगर दिख गया होता ना तो नगर आयुक्त साहब उसमें तैरते हुए नज़र आते। वैसे भी वो चश्मा लगाते, वो पहले भी क्या हो कि उनको तो और अच्छे से दिखना चाहिए। जब वो अतिक्रमण अभियान चलाते हैं तो उनको अपने नगर निगम से निकलते ही सिवाय होटल का छज्जा नहीं दिखता, जबकि वो चश्मा लगाते हैं, उनको तो और दिखना चाहिए। और उनको ठेला वाले, गुमती वाले, पटरी वाले और तमाम जिनका उत्पीड़न और शोषण करना है उनको वो दिख जाता है। आप समझिए, परिवर्तन दल के नाम पे इन्होंने एक असूली दल बना दिया। ढूढ़ा के परियोजना अधिकारी हैं विकास सिंह। परिवर्तन दल और पटरी व्यवसायियों के बसाने की तो बात होती है। परिवर्तन दल चलता है यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए। आज गोरखपुर में परिवर्तन दल सिर्फ दलाल दल के नाम पे रह गया है। आप जाइए पूरे शहर में पटरी व्यवसायियों का, ये मुख्यमंत्री जी गृह जनपद है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, अपराध मुक्त हो गया। आज बड़हलगंज में, अभी मैं कल आ रहा था बांसगांव के, देखा खजनी में भी लोग जो है रातों में जग करके अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। यही अपराध मुक्त है। आप स्वयं सोचिए, बड़हलगंज में लगातार डकैती का मतलब वो प्रकोप है कि लोग रातों को सो नहीं रहे। बड़ा विडंबना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज 20 दिन हो गया आए और गए जनपद में, पता नहीं ये अधिकारी कौन है उनको संज्ञान में नहीं देते, और उनके नेता कौन है उनके जो कुपिया तर तो उनको संज्ञान में नहीं देते। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो मैं एक बात बता दूं, ये सत्य है कि गोरखपुर के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने का मतलब है सूरज के सामने दिया दिखाना। क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक एक गली एक एक कूचे को जानते हैं, लेकिन विडंबना इस बात की है कि इतना जानने के बाद भी मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं इस तरीके के कार्यों का सुधार ला रहे हैं। आप समझिए, जब मुख्यमंत्री जी पहले सांसद हुआ करते थे तो यही जब मोहल्लों में जलभराव होता था, जब वो निरीक्षण करने और दौड़ा करने जाते थे और जब वो अपनी लुंगी उठा के हल्का सा जब घुसते थे तो अधिकारियों का मतलब कई कलैया अधिकारी उसी पानी में खा के गिर जाते थे। उनके अंदर वो दहशत हुआ करता था। बड़ी विडंबना है, आज मुख्यमंत्री हैं, आते हैं
मोहल्लों में नाव चली, ये गोरखपुर का दुर्भाग्य है। एक तरफ कहते हैं विकास की गंगा बह रही है गोरखपुर में, यहाँ तो विकास की गंगा में नाव चल रही है, ये कभी कोई मीडिया कर्मी नहीं दिखाता। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम आज जल भराव पे आप चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो कोई चर्चा भी नहीं करता है, सिर्फ नगर आयुक्त के बड़े बड़े फोटो छपते हैं, साइकिल लेके दौड़ा करते। आज कहाँ है नगर आयुक्त साहब? आप हमको ये बताइए, अगर वह साइकिल लेके दौड़ा होता और आज जाम की समस्याएं और तमाम व्यवस्थाओं पे की होती, गोरखपुर की व्यवस्था दुरुस्त हो गई होती। मुख्यमंत्री जी जब आते हैं गोरखपुर, पटरी व्यवसायियों की बसाने की बात करते हैं। जब करते हैं, इनके 2 दिन काम होते हैं, मुख्यमंत्री जी को बता दिया जाता है कि हाँ पटरी व्यवसायियों को बसा दिया जाए, लेकिन जमीन पे सिर्फ पटरी व्यवसायियों को उजाड़ने के सिवा आज तक बसाया ही नहीं गया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के जितने ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, इन अधिकारियों ने मजाक बना दिया। पटरी व्यवसायियों को बसाने के लिए आज तक 1000 दुकान गोरखपुर में बने, लेकिन इन अधिकारियों के रवैया के कारण, तानाशाही रवैया के कारण, इनके भ्रष्टाचार के कारण आज तक एक पटरी व्यवसाय नहीं बसाए गए। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गिरी जनपद है, हम तो लगातार आवाज उठाते रहते हैं। कई बार मैंने पत्र लिखा, किस संदर्भ में मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता कि माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को श्रेय दे रहे हैं कि अधिकारी मुख्यमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। मिल पाए आप मुख्यमंत्री जी से? यही तो विडंबना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कई बार इस प्रकरण को लेकर के समय मांगा, उन्होंने समय नहीं दिया। अब उनको अधिकारी अच्छे लगते हैं, नेता हम लोग मान लीजिए जो बात कह रहे हैं हम तो सच कहते हैं, उनको दर्पण दिखाते हैं। जैसे आप समझिए, नेता को हरदम जो सामने वाला विपक्ष होता है उसको सुनना चाहिए, मेरा मानना है निजी। क्योंकि विपक्ष का जब सुनेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष से सुनने से जनता की हित की बात होती है, समाज की हित की बात होती है, देश की बात होती है, तमाम जो समस्याएं होती है सब कहीं ना कहीं से हित की बात होती है। उस पर आप समीक्षा करके काम करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आज जल जमाव पे कौन चर्चा करेगा? इनके अधिकारी इनको बताएंगे? एकदम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। सत्यता तो ये है कि गोरखपुर के जल भराव में जितनी बार जल भराव हुआ, हर बार नगर आयुक्त को सस्पेंड करके लाइन हाजिर करना चाहिए, लेकिन क्या होता है? आज तक नगर आयुक्त के ऊपर नगर आयुक्त बनते क्या है? यहाँ से जितने नगर आयुक्त है खूब जम के भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद जाके जिला अधिकारी बनते हैं। अब जितने नगर आयुक्त है गोरखपुर में, आप देख लीजिए, यहाँ नगर निगम से जाने के बाद सिर्फ डीएम बनाए गए। गोरखपुर का यही इतिहास रहा। गोरखपुर में जो अधिकारी जितना भ्रष्टाचार किया, अभी महेंद्र तंवर थे गोरखपुर में, पटरी व्यवसायियों का योजना जीडीएम आया, 34 दुकान एक बार आया, बंदरबाट का शिकार हो गया। आज 5 साल हो गया आवंटन हुए, लगातार मैं पत्र लिख रहा हूँ, वह दुकान लॉटरी निकाले, और लॉटरी निकालने में जीडीए तो इतना बड़ा स्पेशलिस्ट है कि वो जिसको चाहती उसी निकाले। एक पटरी व्यवसायियों को दुकान नहीं मिला। मैं लगातार लिखता रहा, वेंडर कमेटी में बैठक में चर्चा उठाया। अंजनी कुमार साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। अंजनी कुमार साहब ने आदेशित किया कि यह दुकान जब नहीं खुले, इनका शिकायत है, दुकान निरीक्षण करके उसको निरस्त करके पटरी व्यवसायियों का आवंटन। लेकिन जिलाधिकारी महोदय का भी लेटर आया, लेकिन वो लेटर सिर्फ चल रहा, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी देखिए जीडीए नौका विहार पे 106 दुकान फिर पटरी व्यवसायियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे बना, एक पटरी व्यवसायियों को नहीं दिया गया। पैसा लेकर के वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आज के डेट में आप जाइए और निरीक्षण कर लीजिए मौके पे, एक दुकान एक पटरी व्यवसायियों को नहीं दिया। गोरखपुर में 8000 नगर निगम में रजिस्टर्ड पटरी व्यवसाय आज 8 साल से 10 साल से वो इंतजार कर रहे हैं कि हमको कहीं मौका मिले। और नगर निगम ने इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराया कि पटरी व्यवसायों को कोई व्यवस्था होगी तो जो लोग रजिस्टर्ड पटरी व्यवसाय हैं उनको चिन्हित करने में आसानी होगी। फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जो पटरी व्यवसाय रजिस्ट्रेशन कराए भाई, उसमें नहीं करा पाए, कुछ इसमें कराए। रही बात आपको पटरी व्यवसायियों की समीक्षा करना है तो वेंडर कमेटी बनी है, उस वेंडर कमेटी में आप बैठक करिए। बैठक नियम है, वेंडर कमेटी इसीलिए बनी है कि अगर पटरी व्यवसायियों को बसाना है या व्यवस्थित करना है या उजाड़ना है या शिफ्ट करना है तो उस वेंडर कमेटी में बैठक में चर्चा करके उनके प्रतिनिधियों से बात करके उस पर कार्य, लेकिन कभी नहीं की जाती है, सिर्फ पटरी व्यवसायियों को उजाड़ा जाता है। दर्शकों को बता दूं कि पटरी व्यवसायी यानी कौन? वो व्यवसायी जो कि अपनी जीवन यापन के लिए रोड के किनारों ठेला लगाते हैं और उन एसी वाले रेस्टोरेंट की तरह नहीं रहते हैं कि जो बड़े बड़े मालिक होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, वे उनकी तरह नहीं होते हैं। वो छोटे छोटे ठेले लगा के अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हीं के नेता हैं सुधीर जी। इनकी पार्टी का नाम है पटरी व्यापारी पार्टी। सही बोला मैंने? जी जी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो रोड के किनारे ठेला लगाते हैं पटरी व्यापारी जो हैं, उनके ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी जब बारिश आ जाती है, उनको ठेला लगाने की जगह भी नहीं मिलती। इसके बारे में आपका क्या राय? देखिए, दुख तो बहुत है। जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों में बहुत हर्ष थी। पटरी व्यवसायियों ने मिठाइयाँ बांटी, ढोल नगाड़े बजाए, खुशियाँ मनाया, और ये उम्मीद था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पटरी व्यवसायियों की पीड़ा को समझेंगे
क्योंकि जब यह सांसद हुआ करते थे, हिंदू वाहिनी के संरक्षक हुआ करते थे, तो सबसे ज़्यादा अगर झंडा बुलंद का काम करते थे तो ये पटरी व्यवसाय करते थे। आप जब गोरखपुर में पहले आते तो जितने ठेले पे आप देखते सब पे केसरिया झंडा दिखता। आज माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, आज आपको एक ठेले पे केसरिया झंडा दिखता? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि पटरी व्यवसाय जिस हृदय से उनको मानते थे, आज वो हृदय टूट गया। आज उनके झंडे का या खुद अधिकारी अपमान करते हैं। आप जाइए, अब तो स्थिति ये आ गई है कि गेरुआ अगर कोई नेता अपना लगा के जा रहा है तो उस पर भी अधिकारी टिप्पणी करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तरफा अधिकारियों का सिर्फ सुनना, आम पब्लिक से बातों को ना सुनना, आम पब्लिक के जनता की समस्याओं को ज़मीनी स्तर पे ना जाना। जनता अपनी समस्या बताती है तो उनको अधिकारी कहते हैं नहीं ये जान नहीं रहे साहब, राजनीति कर रहे हैं। आप समझिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को नीचे से ये सोचना चाहिए कि राजनीति कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हो, एक समस्या हो जो बता रहे हैं उस बात को समझिए। जैसे जल भराव एक बहुत बड़ा समस्या है गोरखपुर के लिए। ऐसा नहीं है कि गोरखपुर में पहले जल भराव नहीं होता था, लेकिन आज की जो स्थिति है गोरखपुर में वो निश्चित रूप से एक काले पन्ने में लिखा जाएगा। कभी गोरखपुर में नाय नहीं चला, कभी गोरखपुर में एक एक हफ्ता मोहल्लों में पानी नहीं लगे रहे। आज की स्थिति है कि जीडीए जैसे तारामंडल पे, जीडीए के मोहल्ले में पानी लगती है। अब सोचिए कौन सा इन्होंने नक्शा जीडीए वालों ने बनाया, क्या इनकी व्यवस्था बनाया। जहां पर मैं इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था देने की बात करते हैं वो सब फूट, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कोई समीक्षा नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज है इन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना। मान लीजिए आज जल जमाव है, आज नगर आयुक्त साहब सस्पेंड हो जाए, दूसरा नगर आयुक्त आएगा, कोई राजनीति की बात नहीं करेगा और फोटो नहीं साइकिल पे घूम के छपवाएगा। वह सिर्फ काम करेगा क्योंकि वह डरेगा कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो सस्पेंड हो जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर में किस अधिकारियों को उन्होंने पनिशमेंट दिया या उत्तर प्रदेश में किस अधिकारी को पनिशमेंट देने का काम किया जो जनता के हित की बात नहीं किया? आज गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री यही अमर उजाला पे दौड़ा करते हैं, कहते हैं नाली ऊंचे हो गए। ये अखबार में छपता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज हुए। नाली ऊंचा कर दिया जिस एक्चियन और जेई और एई ने, वो राजस्व का नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन होगा? इसके लिए उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई, लेकिन नहीं होता है। क्योंकि गोरखपुर में एक बार नहीं कई बार ये समस्या आया कि इन जेई और एईओ ने अपने भ्रष्टाचार के चक्कर में हरदम नाली कहीं ऊंचा कर दिया, सड़क नीचा कर दिया, जिसके कारण आज जल जमाव की स्थिति गोरखपुर में बना है। इससे पहले गोरखपुर के पूर्व विधायक आज वर्तमान राज्यसभा सदस्य राधवे मोहन जी, इस मामले पे कई बार मेडिकल पे अधिकारियों से आमना सामना हो गया। अधिकारियों ने एक खेमा बना के उनके साथ विरोध किया, लेकिन उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई। देखिए गोरखपुर में अधिकारियों का बेलगाम होना सिर्फ आज गोरखपुर की दुर्व्यवस्था बदल गई है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी विकास करना चाहते हैं, लेकिन गोरखपुर में अधिकारी इस तरीके से, चाहे वो विभाग कोई उठा के देख लीजिए, वो ऐसी व्यवस्था ला दी है कि सारे विकास के योजनाओं को मजाक बना के रख दिए। आप जाइए गोरखपुर में, मैं पवन अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जिसमें 4 IASओ की टीम बनी। आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनाम में मालूम है उनको क्या मिला? सिद्धार्थनगर डीएम महेंद्र तंवर ने करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान किया गोरखपुर में। नया सवेरा के नाम पर में 125 करोड़ रुपए में सारे व्यवस्थाओं में बंदर बांट कर दिया, और बंदर बांट करने का इनाम क्या मिला? संत कबीर नगर डीएम। आप समझिए, जब आपके डिवाइडर पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कि यह डक्ट का प्रयोग वर्जित है, यहाँ 33 kVA 11 kVA बिजली जा रहा, फिर भी शिकायत के बाद भी मैंने कहा कि यहाँ की दुकान नहीं बन सकती है। आप जब बताइए इंगल पे दुकान बना रहे हैं, यहाँ दुकान रहेगी, पटरी वाले दुकान लगाएंगे, अगर उसके पानी नीचे जाएंगे कोई भी दुर्घटना और घटना हो सकती है, और वो भी दुकान इंगल पे बना रहे हैं। और बिजली विभाग ने अपनी बोर्ड बड़े बड़े लगा रखे हैं कि डक्ट का प्रयोग वर्जित है, लेकिन फिर भी जबरिया वहाँ दुकान बनाया जाता है। उस दुकान बनाने के लिए एक लाइन तोड़ा जाता है, करोड़ों रुपए का नुकसान किया जाता है। फिर अवैधनाथ जो पार्क है उसका डिवाइडर तोड़ा जाता है। रवि किशन शुक्ला की क्या भूमिका है? सांसद है यहाँ के, उनकी क्या भूमिका है? उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो कुछ काम कर रहे हैं? अब ये गोरखपुर की महान जनता है कि ऐसे लोगों को वोट देती है। कैसे लोग? ऐसे लोगों को वोट देती है। ऐसे कैसे? आज गोरखपुर डूबा पड़ा है, उनका कोई कहीं से है पता? अभी हमको एक दिन देखे थे, उनका एक बैठक करके नगर निगम को निर्देशित कर रहे थे। पहली बार तो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि अधिकारियों के साथ बैठक करके फॉर्मेलिटी ही सही। रहते हैं गोरखपुर में, रहते हैं गोरखपुर लीजिए, और वो क्या गोरखपुर को बचाएंगे? वो जहाँ रहते थे वही डूब गया था। वो जहाँ रहते थे इससे पहले वही डूब गया था। वो अपनी व्यवस्था के लिए खुद हो गए। तो देखिए गोरखपुर की जो वर्तमान विडंबना है, ये अलग बात है। गोरखपुर के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को और गोरखपुर गुरु गोरक्षनाथ के पीठ को एक आस्था के रूप में देखते हैं, और यहाँ जो भी चुनाव लड़ता है तो चुनाव का शकल उसका नहीं रहता है, उस पीठ को देख करके यहाँ के लोग
एक आस्था के रूप में वोट देते हैं और पीठ का सम्मान करते हैं। बस यही इसी के उत्पत्ति है रवि किशन शुक्ला जी। और रवि किशन शुक्ला जी की राजनीतिक व्यवस्था आम आदमी से आज तक पूछ लिया, उनको कोई पीड़ा मालूम है? आज तक अभी कोई मोहल्ला मालूम है? तो क्या मोहल्ले के बारे में जानेंगे, क्या लोगों के मानेंगे, जा क्या गरीबों के? खाली उन्होंने एक सीख लिया, हर हर महादेव। कभी पूरा चश्मा उतार के कह दीजिए अगर गोरखपुर में घूम लेना तो वो हर हर महादेव किस लिए कहते हैं और बम बम किस लिए कहते हैं, वो पूरा भेद खुल जाएगा कि उसके पीछे का राज क्या है। कहना क्या चाह रहे हैं? अब कहना ये चाह रहे हैं जो गोरखपुर में चर्चाएं हैं वो पब्लिकली हो जाएंगी। खाली वह पब्लिक में चश्मा उतार के इसके बाद घूम दे एक दिन, उनकी आंखें बता देगी कि वह किस स्थिति में है। तो वर्तमान की जो व्यवस्था है उनकी, तो उनसे क्या हम लोग उम्मीद करें? सत्यता तो यह कि गोरखपुर के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ही वोट दिया है और उनको और पीठ को वोट दे करके वो किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है क्योंकि यह गोरखपुर के लोग उनके एक परिवार की तरह है। गोरखपुर के महानगर वासी एक परिवार की तरह हैं और परिवार में अगर कोई बात आती है तो उनको बैठ के इस पर निश्चित रूप से चर्चा करना चाहिए। और हम लोग तो हरदम चाहते हैं कि गोरखपुर का विकास हो। गोरखपुर में हम बहुत धन्यवाद उनको देते हैं कि गरीब पटरी व्यवसायियों के लिए आज अस्थायी रूप से 1000 दुकान बनाने के बारे में उन्होंने सोचा, इसलिए उनको लगातार बधाई दी है। लेकिन हम वो उनको जो है इस बधाई किसको दे जो आज वो 1000 दुकान गोरखपुर में इन अधिकारियों ने मजाक बना दिया और लगातार हम लोग चिल्ला रहे हैं। एक अधिकारी पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आज अगर अभी जीडीए का एक अधिकारी, अभी जीडीए का अधिकारी एक सस्पेंड हो जाए, जिन लोगों ने वहां पे पटरी व्यवसायिक दुकान का मजाक बनाया, आज अभी ढूढ़ा का पीओ ढूढ़ा अभी सस्पेंड हो जाए, नगर निगम का नगर नायक सस्पेंड हो जाए, जल जराव बंद हो जाएगी, पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न बंद हो जाएगा। और जो ये दलाल दल जो घूम रहा है परिवर्तन दल बन के, इनकी सही रूप से जांच हो जाए। ये पटरी व्यवसायियों से घूम घूम करके खाली वसूली करने का काम कर रहे हैं, ये सब भेद अभी खुल जाएगा। अब सोचिए ये कितना बड़ा विडंबना है कि गोरखपुर गुरु गोरक्षनाथ की धरती और माननीय मुख्यमंत्री जी का गिरी जनपद है। और मैं मीडिया के सामने कहने में गुरेज नहीं रखता हूं, या तो आधा पटरी व्यवसाय पलायन कर गए या जो आधा पटरी व्यवसाय लगा रहे हैं वह एकदम ढूढ़ा पीओ के संरक्षण में चलने वाला परिवर्तन दल, नगर निगम के संरक्षण में चलने वाला परिवर्तन दल, या तो उसके असूली के शिकार हैं, या तो उसको पैसा दे के लगा रहे, या तो स्थानीय पुलिस के पैसा। इसकी गोपनीय जांच करा ले, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये थे पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर जी और समाज सेवी भी हैं सुधीर जी। जब समस्या आम लोगों की हो तो हम बड़े बड़े नेताओं से जो कि नेशनल लेवल की बातें करते हैं उनसे बातें नहीं करेंगे। हम ऐसे नेता से बात जरूर करते हैं कि जो कि समाज में जुड़े हों और समाज के अभिन्न अंग हो। और मुझे बात करके काफ़ी अच्छा लगा आपसे, मतलब ये मेरा पहला इंटरव्यू था आपके साथ। नहीं, हमें भी अच्छा लगा और ये स्टूडियो बहुत अच्छा है और आप लोगों ने जो ईश्वर करे आप इसी तरीके से आपका और अच्छा स्टूडियो के लिए शुभकामनाएं और आपके भविष्य की मैं उज्जवल कामना करता हूं और बधाई देता हूं। आपकी पहली इंटरव्यू है और निश्चित रूप से आपने इंटरव्यू भी अच्छा किया। धन्यवाद सुधीर जी। बेधड़क खबर वो खबर दिखाता है जो कि आम जन से जुड़ी हुई हो, और एसी में बैठ के हम ज़्यादा खबरें नहीं दिखाते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं, फील्ड पे जाते हैं और जो रिपोर्ट हम करते हैं वो आपको अच्छी भी लगती है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को वहाँ पे फॉलो कर लें और एक कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पे जाके आप अपनी इस वीडियो के बारे में राय दे दें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में वहाँ पे अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।